नमस्कार दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसा मामला सामने आया दोस्तों, जिस मामले को सुनकर जज साहब तो हैरान हुए ही, लेकिन साथ में जिन्होंने भी इस वाकया को, इस कहानी को सुना तो वो भी हैरान हो गए कि आखिर ये माजरा क्या है और इस माजरे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाया क्यों गया। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि एक व्यक्ति, जी हाँ, एक व्यक्ति जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एक ऐसे मामले को लेकर पहुंचा जिसके बाद जज साहब तो दंग हुए, लेकिन पूरा देश हैरान हो गया कि इस तरीके का मामला हमारे देश में किस तरीके से लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों आपको बता दूं कि वासुदेव कुटुंबकम की बात हमारे देश में होती रहती है कि यानी पूरा विश्व एक समान, एक परिवार। फिर भी आज दोस्तों देश के ऐसे हालात हो गए हैं कि देश के एक व्यक्ति एक परिवार के मुहाने पर खड़ा है, यानी एक व्यक्ति अकेला ही रहना चाहता है और वो ही अपने आप में एक फैमिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मां बेटे के बीच छिड़े संपत्ति विवाद की सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने परिवार व्यवस्था बिगड़ने पर गहरी चिंता जाहिर की। अदालत ने कहा कि आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि लोग, जी हाँ, आज हम ऐसी स्थिति में हैं कि लोग जो है संपत्ति को लेकर किस तरीके से एक दूसरे के खिलाफ हो जा रहे हैं। अदालत ने कहा कि आज ऐसी स्थिति है कि लोग अपने निकट संबंधियों से भी साथ रहने के लिए तैयार नहीं है। जस्टिस पंकज मित्तल और एसबीएन भट्टी की बेंच ने 68 साल की समतोला देवी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। यूपी की समतोला देवी की अर्जी पर इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आपको बता दूं कि दोस्तों यूपी की सुल्तानपुर की रहने वाली समतोला देवी ने अपने घर से बड़े बेटे कृष्ण कुमार को निकालने की मांग करते हुए एक अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इस केस की सुनवाई करते हुए अदालत ने बिखरते परिवारों पर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा कि फैमिली की अवधारणा ही अब खत्म होती जा रही है। देश में एक व्यक्ति एक परिवार की स्थिति में पहुंच चुका है। बेंच ने कहा कि भारत में हम वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, लेकिन आज हम अपने परिवारों में एकता नहीं बना पा रहे हैं। पूरी दुनिया को परिवार मानने वाली बात कैसे साबित होगी जब हम अपने परिवार में एक साथ एकजुट नहीं रह पा रहे हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि सुल्तानपुर में समतोला देवी और उनके स्वर्गीय पति कल्लूमल के नाम पर एक मकान है, लेकिन परिवार के सबसे छोटे बेटे कृष्ण कुमार और पेरेंट्स के बीच विवाद छिड़ गया और 2014 में कल्लूराम ने बेटे पर आरोप लगाया कि उन्हें गालियां दी गई और उनके साथ बदतमीजी की। एसडीएम के पास भी एक्शन के लिए कल्लूमल अपने पूरे परिवार की जो बातें हैं वो रखते हुए नजर आए। इसके बाद ये मामला फैमिली कोर्ट में भी पहुंचा और इस पूरे मामले पर अदालत ने पेरेंट्स को हर महीने 8,000 रुपये कृष्ण कुमार और जनार्दन को देने की बात कही। यही नहीं, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत कृष्ण कुमार को घर से बेदखल करने की मांग समतला देवी और उनके पति ने की थी। अदालत ने इस पूरे मामले पर सुनवाई की दोस्तों, और सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि कृष्ण कुमार को आदेश दिया जाता है कि वो पेरेंट्स के बिना अनुमति के घर में किसी भी जगह पर अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निकालने का आदेश जो है कोर्ट ने नहीं दिया था। फैसले से असंतुष्ट पेरेंट्स ने फिर से केस फाइल किया तो कृष्ण कुमार को निकालने का आदेश जारी हो गया, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया और फिर फैसले को ही पलट दिया। उच्च न्यायालय में केस चलने के दौरान ही कल्लूमल की मौत हो गई। फिर उनकी पत्नी यानी कृष्ण कुमार की मां ही उनके खिलाफ केस लड़ती रही। महिला का कहना है कि मकान उसके पति की खुद की खरीदी हुई संपत्ति है, इसलिए कृष्ण कुमार के पास कोई अधिकार नहीं है कि वो यहाँ रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और बेंच ने कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत भी ऐसा, जी हाँ, ऐसा नहीं लिखा है कि पेरेंट्स से जुड़ी संपत्ति से बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा। यही नहीं, बेंच ने यह भी कहा कि ऐसा कोई सबूत पेरेंट्स नहीं दे पाए कि कृष्ण कुमार ने उनको प्रताड़ित, उत्पीड़न किया है, उनका अपमान किया है। अदालत ने कहा कि यदि कृष्ण कुमार ऐसा करता है तो फिर इस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उसे घर से बाहर नहीं निकाला जाएगा। तो इस तरीके का आदेश जो है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिया गया। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।